हेलो व्यूअर, दिस इज आलोक त्रिपाठी फ्रॉम समसामयिक घटना चक्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बुक रिव्यू की सीरीज में आप अगला वीडियो है ग्राम पंचायत अधिकारी पुस्तक पर। अभी आपने हाल ही में यूपी SSSC द्वारा आयोजित पेट एग्जाम दिया होगा। अब इस पेट एग्जाम में जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, यानी जो लोग पास करेंगे इस एग्जाम को, वो ये परीक्षा देंगे। यानी पेट एक तरह की छटनी परीक्षा है, उसमें जो लोग पास होंगे ये एग्जाम देंगे। और धीरे धीरे आयोग मेंस परीक्षा का सिलेबस जारी कर रहा है। मेंस परीक्षा का मतलब यह है कि पेट को वो प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर ले रहा है। कोई भी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा का मतलब यही होता है जिसमें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, छटनी होती है और उसके बाद मेंस परीक्षा होती है। तो मेंस परीक्षा के लिए ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है यदि आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। आइए इसके इंडेक्स में चलते हैं और देखते हैं कि इस किताब में क्या दिया गया है। तो इस किताब में हमने पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास दिया है, जो सिलेबस में बताया गया है मेंस की परीक्षा में, और उसके उत्तर में संवैधानिक उपबंध यानी पंचायती राज व्यवस्था जो 73rd और 74th अमेंडमेंट, संवैधानिक अमेंडमेंट के तहत अस्तित्व में आती है, इसके बारे में इसका जिक्र है। फिर पंचायतों का वर्तमान स्वरूप है उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना को दिया गया है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, और फिर ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दिए गए हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका को दिया गया है, और फिर कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार को दिया गया है। कुल मिलाकर मेंस पर्सपेक्टिव में यह किताब आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। किस तरह उपयोगी साबित होने वाली है, आइए समझते हैं। जब यूपी SSSC द्वारा पेट एग्जाम दिया गया तो इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, और इसमें जो लोग पास करेंगे उनकी एक मेरिट बनाई जाएगी, और उस मेरिट आधार पर विलेज पंचायत ऑफिसर VPO ये एग्जाम आयोजित होगा। और इस एग्जाम के आयोजित होने के क्रम में आपको इसके सिलेबस का पता होना जरूरी है, और सिलेबस जब आपको पता होगा तो आप ढूंढेंगे ऑथेंटिक मैटर। और ऑथेंटिक मैटर के बारे में बात करें तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन चूंकि पंचायती राज व्यवस्था ये तो आपको पढ़ना ही है। इसके उत्तर प्रदेश वाले एस्पेक्ट को भी आपको कवर करना है, यानी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसमें क्या उपबंध किए गए हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपसे पूछ ले कोई कि स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या संवैधानिक निकाय है, तो आप क्या बताएंगे? तो जी हाँ, ये संवैधानिक निकाय है। और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो विशेष रेफरेंस अब उत्तर प्रदेश का आता है, तो इससे संबंधित जो मैटर आपको मार्केट में मिलेंगे उसमें एक चीज का अभाव मिलेगा, ऑथेंटिसिटी। और ऑथेंटिसिटी के अभाव में यदि आप गलत मैटर पढ़ेंगे तो आपका अगर एक सवाल भी गलत हुआ तो आप उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में यह किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। पेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए ये पुस्तक बहुत काम में आने वाली है। मुख्य परीक्षा का मतलब पेट में जो शॉर्ट लिस्ट किए गए बच्चे हैं वो जब किसी एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, तो वो एक तरह से मेंस का एग्जाम होगा। और मेंस के एग्जाम के लिए ये किताब, हमारी VPO की किताब, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आइए एक बार फिर से इंडेक्स में चलते हैं और देख लेते हैं। ये इसका इंडेक्स है। हमने समारंभ में क्या लिखा है आप देख सकते हैं। पेट प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात इसके आधार पर होने वाली मुख्य परीक्षाओं के पाठ्यक्रम हेतु पृथक तरीके से जारी किए जा रहे हैं। पेट प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा हेतु
जारी पाठ्यक्रम से स्पष्ट है कि इस परीक्षा में आयोजित मुख्य परीक्षा में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास योजनाएं, कंप्यूटर तथा उत्तर प्रदेश राज्य से विशेष से सब प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा हेतु जारी पाठ्यक्रम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था एवं संबंधित समितियां, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के स्वरूप एवं शक्तियां, पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ग्रामीण विकास योजनाएं, कंप्यूटर तथा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी पर आधारित पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की गई है। इस किताब की अगर एक खासियत की हम बात करें तो किताब बहुत सरल भाषा में, सबसे पहली खासियत बहुत सरल भाषा में लिखी गई किताब है। आप पढ़ेंगे तो इतना प्रवाह मिलेगा कि आप एक साथ पढ़ते चले जाएंगे। दूसरा, किताब में ऑथेंटिसिटी है, यानी तथ्यों को गवर्नमेंट जो संस्थान होते हैं उनसे वेरीफाई किया गया है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था के सिस्टम को हमने डायरेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वेरीफाई किया है। और अगर उत्तर प्रदेश के बारे में आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो नियम कानून कायदे हैं, जो लॉ हैं, उसके आधार पर इसको वेरीफाई किया है। यानी किताब सरल है और बहुत ऑथेंटिक है और बहुत कम पेजेज में है। 152 पेज की हमारी किताब है। आप मुश्किल से 10 दिन में इसको पढ़ सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम और तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। तो वीपीओ परीक्षा में शामिल होने जा रहे सारे अभ्यर्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। एक चीज़ और आपको सूचना देनी है, हमारा एक बैच चल रहा है ROARO का। ROARO निःशुल्क बैच है। आपको इससे संबंधित हर चीज YouTube पर और हमारे ऐप पर फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। हमारा ऐप जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे, तो घटना चक्र जब आप लिखेंगे तो जब आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड है और घटना चक्र का जिसमें लोगो लगा है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर यह बैच फ्री में उपलब्ध है। ऐप के डाउनलोड करने के क्रम में आपको कई सारी बुक्स की फ्री PDF वहाँ अवेलेबल है और इस बैच से संबंधित कुछ PDF भी आपको कुछ शर्तों पर मिलेंगी, जिसकी फीस के बारे में हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो डाला हुआ है। तो हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, ऐप पर आइए और आप ये सलाह भी दे सकते हैं कि हम और अच्छा कैसे करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य किसी वीडियो पर। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार।